हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाय नमस्कार प्रणाम। रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा और ये स्पेशल मुलाकात है हमारी जन्माष्टमी के अवसर पर। और इस जन्माष्टमी क्या योग है, क्या मुहूर्त बन रहे हैं, पूजा का क्या तरीका होना चाहिए, क्या विधि विधान है, इन सारी बातों को इन डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ है हमारी आज की खास मेहमान जानी मानी एस्ट्रोलॉजर सुमिता सुमन जी। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं योग से, मुहूर्त से बताइए। जी, योग अष्टमी तिथि जो है वो 29 अगस्त रात के 11:25 से शुरू है, जो कि 30 अगस्त रात के लगभग 2 बजे तक रहेगा। अच्छा। एक ये तिथि है। दूसरी तिथि, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त के सुबह 6:39 से शुरू है और ये रात के नेक्स्ट डे 31 अगस्त 9 बजकर के लगभग 45 मिनट तक का रहेगा। तो तिथियां दोनों ही हैं, दोनों ही तिथियों में इन जन्म उत्सव मनाया जा सकता है। ज़्यादातर लोग रोहिणी नक्षत्र में हाँ, कुछ कहते हैं ना, एक वैष्णव लोग करते हैं, एक गृहस्थ लोग करते हैं। तो गृहस्थ एक दिन पहले और जो वैष्णव है वो एक दिन बाद। अच्छा, ओके। तो हमारे मतलब हम लोगों के लिए अगर कहें तो 30 तारीख का डेट बन रहा है। ओके। तो मैम पूजा के विधि विधान की अगर बात करें, कैसे करें कि वो शिव कृष्ण भगवान जी हैं जो ज्यादा खुश हो जाएंगे? देखिए, जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, जो लोग उनकी मूर्ति को पूजते हैं, तो वो सबसे पहले तो उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत ना है तो आप दूध से, कच्चे दूध से और गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उनको आसन ग्रहण कराएं, वस्त्र पहनाएं, आसन ग्रहण कराएं और मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो आप घर में जो भी मीठा बना सकते हैं आप उसका भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से उनके लिए लड्डू या जो मिठाई है वो प्रसाद के रूप में भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से जन्म उत्सव उनकी। और बहुत लोग मैम सिंघाड़े का हलवा भी बनाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। तो घर में जो भी आप मीठा बना सकते हैं बिल्कुल वो कर सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, लड्डू गोपाल जी की जब आपने बात की तो उनकी मूर्ति की स्थापना जी जो लोग करते हैं, तो मतलब कहते हैं कि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो किनको मतलब वो मूर्ति रखनी चाहिए, किनको नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा ये बताइए। देखिए, लड्डू गोपाल की मूर्ति अगर आप रख रहे हो अपने घर पे, तो सबसे पहले तो ये एक नियम बन जाता है, हर दिन आपको उनकी पूजा करनी है। हर दिन सुबह शाम? बिल्कुल, वो तीनों टाइम आपको पूजा करनी है। जैसे भगवान को आपने बुलाया ना अपने घर में, तो वो मूर्ति रूप में है, एक छोटा बच्चा है, समझिए आप ऐसे। तो उनकी जैसे जो देखभाल करनी होती है बिल्कुल लड्डू गोपाल की वैसी ही करनी होती है। तो लड्डू गोपाल की जब हम मूर्ति रखते हैं घर पे, तो बिल्कुल नियम एक बन जाता है कि आपको जो भोग लगाना है भोग लगेगा उनको। और बिल्कुल हर दिन एक पूजा होती है उनकी। जी। तो प्रॉपर मतलब अगर आप 3 टाइम उनकी पूजा कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जैसे छोटे बेबी को कैसे मतलब सेवा चाहिए होता है उस तरीके से, अगर आप उनको नहलाना, उनको मतलब नियमित रूप से वस्त्र बदलना, उनका आसन कराना, हाँ। लोग बिस्तर लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह से उनकी देखभाल होती है, उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप ये नहीं कर पा रहे अगर आप नहीं कर पाते तो प्लीज़ आप लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित ना करें अपने घर में। इस कंडीशन में आप उनकी तस्वीर को अपने घर में लगा सकते हैं। लड्डू, उस तस्वीर में लड्डू गोपाल ही रहेंगे, बड़े वाले कृष्ण भगवान जो मतलब? नहीं, लड्डू गोपाल की तस्वीर आप लगा सकते हो, आप उनकी पूजा कर सकते हो, तस्वीर में वो दोष नहीं लगता। अच्छा, तो ये बात नोटिस कर लें, अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, तीनों टाइम पूजा कर सकते हैं, तो मूर्ति रखिए, और नहीं तो फिर उनकी फोटो यानी कि तस्वीर लेकर जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं वहाँ पे लगा दें, तो वो दोष नहीं लगेगा आप पर। मैम, कृष्ण से जुड़ा आज के दिन खास जो पूजा कर सकते हैं, जैसे जो लोग निसंतान हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए खास पूजा हो सकती है। जो आप बताइए ना। जी हाँ। बिल्कुल, संतान गोपाल स्तोत्र। अच्छा। हाँ, उसका पाठ अगर आप करते हैं आज के दिन, और मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, और आप जा कर के चांदी की बांसुरी को अगर आप चढ़ाते हैं वहाँ पे कृष्ण जी को, तो ये जल्दी एक अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलती है। तो जो लोग जो चाहते हैं संतान प्राप्ति, वो कर सकते हैं। तो वो स्रोत आप बताना चाहेंगे अभी कि वो? नहीं, वो एक लंबा एक पाठ है। अच्छा, स्रोत है वो। तो वो आपको किताब में मिल जाएगा? जी, बुक्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो ये आप आज के दिन मार्केट में,
और चांदी की बांसुरी मंदिर में भगवान कृष्ण पे जरूर चढ़ाइएगा। अगर आपके घर में नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन नहीं हो रहा है, आई विश ये समस्या, ये परेशानी आपकी खत्म हो जाए। तो मैम, कृष्ण के कई रूप हैं। लड्डू गोपाल की तरह उनकी पूजा होती है, राधा कृष्ण के रूप में उनकी पूजा होती है, और कृष्ण को हम शेषनाग के साथ भी पूजते हैं, शेषनाग के साथ भी पूजते लेकिन हैं। जो एक रूप है कृष्ण का, वो एक गुरु रूप है, जो लोग कहीं मिसिंग है जिनकी लाइफ में कि गुरु का स्थान, अगर वो अपने गुरु रूप में अगर कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं तो उनको वो दिशा, वो सलाह, वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व होती है। सही बात है। और कई बार मैं जब प्रॉब्लम में रही हूँ तो मुझे ये वाली लाइन गीता सार की, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तुम क्या लाए थे जो खो गया, जो तुम्हारा है आज कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। बहुत हिम्मत मिलती है मैम, बहुत मतलब लगता है कि ठीक है, मेरा क्या है, सब ऊपर वाले की लीला है, सब ऊपर वाले की कृपा है। एक और श्री कृष्ण से जुड़े एक और बात है जो लोग शायद कम जानते हो, कि श्री कृष्ण और शनिदेव में एक गहरी समानता है। गुरु, हाँ जी, जैसे श्री कृष्ण, जैसे शनिदेव कर्म प्रधान, उनको कर्म को प्रधानता देते हैं, उसी तरह से कृष्ण को भी आप देखेंगे कि गीता में उन्होंने कर्म को ही प्रधानता दी है। सही बात है। तो दोनों में एक समानता है। दूसरा, कई समानताएं हैं। शनिदेव जैसे रात के कारक हैं, अंधेरे के कारक हैं। श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ, काल कोठरी में हुआ। जैसे शनिदेव का अंक 8 है, उसी तरह से श्री कृष्ण अष्टमी का जन्म है। श्री कृष्ण का अष्टमी को जन्म लिए। न्याय प्रिय हैं शनिदेव, और श्री कृष्ण भी अन्याय को ख़त्म करने के लिए इस धरती पर आए। वो तो बहुत ही गहरी समानता है। अच्छा मैम, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा ऐसा कौन सा काम आप, मतलब कार्य आप बताएंगी जिससे कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी सॉल्व हो जाए, लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाए? देखिए, ये तो मतलब चार्ट को देख करके ही पता चलेगा, लेकिन आप बस इतनी से समझ जाइए कि अगर जिस भी दिशा में अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके घर में, लाइक आपके ईस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपके वास्तु दोष में, वहाँ पे सिर्फ आप अपने श्री कृष्ण की एक तस्वीर लगा दीजिए। अच्छा। तो वो करेक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका काम ही करेक्शन करना है। तो वहाँ से जुड़ी सारी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाती है अपने आप। अच्छा, तो वहाँ पे बड़े वाले कृष्ण भगवान की बांसुरी के साथ बिल्कुल गोपाल वाली नहीं, लड्डू गोपाल की तस्वीर आप एक खास जगह लगा सकते हैं। अच्छा। जैसे क्योंकि जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, हाँ, उनको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। लड्डू गोपाल की तस्वीर, मूर्ति की मैं बात नहीं कर रही, तस्वीर की बात कर रही। उसी तरह से एक और दिशा है, वो है वेस्ट की दिशा। अगर आप, क्योंकि वेस्ट की जो दिशा है वो प्राप्ति की दिशा है, अगर आप लड्डू गोपाल की तस्वीर अगर वेस्ट में लगाते हैं तो आपको संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं वो। तो आप इस तरह से उनकी मदद ले सकते हैं। तस्वीर से, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर से आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा विस्तार से अगर इस चीज़ को जानना चाहें तो हम अपने चार्ट को देखें, ठीक है, कि अगर सैटर्न, शनि हमारे चार्ट में जिस भी भाव में है, उस भाव से जुड़े हर चीज़ के करेक्शन को वो मांगते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप शनि को देखें और उस दिशा को श्री कृष्ण की तस्वीर लगा करके आप बैलेंस कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूँगी कि अगर छठे भाव में आपके शनि हैं या छठे भाव में आपके राहु आ गए, क्योंकि राहु भी शनि के फॉलोवर हैं, तो अगर वहाँ पे ये छठे भाव में ये दोनों प्लैनेट अगर आते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको आपके मामा से आपको कष्ट मिलेगा। तो अब यहाँ पे यही कह सकते हो कि आपके मामा आपको कष्ट ना दें, उनको समझाना चाहिए, और अगर ना समझें अगर वो, तो उनकी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि ये वही स्टोरी है कि छठा भाव मामा का घर होता है और वहाँ पे शनि आ गए और राहु आ गए तो मतलब मामा की दुर्गति निश्चित है। ऐसे में अपने भांजे से, मतलब जिनकी चार्ट है, उनको उनके मामा को चाहिए कि उस इंसान से अच्छे संबंध बना के रखें, अरे बाबा, उनको तकलीफ ना दें। तो इसका ख्याल रखें। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दी, मुहूर्त बताने के लिए, और जो भी विधि विधान है इस अकॉर्डिंग पूजा कीजिए, और श्री कृष्ण आपके सारे संकट हर ले, यही कहेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।